वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 13 क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा आपका टच टाइपिंग क्या है, और साथ ही में हमने रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना एंड उस पर बेसिक वर्क करना भी सीखा था। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा यहाँ पे और एडवांस चीज़ें देखते हैं कि कैसे आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप नए नए कोर्सेज इस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे हम जब भी टाइपिंग वगैरह करते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक तो आप लोगों ने ऑलरेडी समझा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने यहाँ पे कुछ और कोर्सेज यहाँ पे ऐड करने हैं तो सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में आप क्लिक कीजिए एंड थर्ड आपका ऑप्शन है ऐड मोर कोर्सेज। तो ऐड मोर कोर्सेज में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे चेक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करते हैं और इसमें लिखा है ओनली शो कोर्सेज फॉर लैंग्वेज इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आपके कोर्सेज हैं, अगर आप इसको अनचेक करते हैं तब तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे, लेकिन मेनली हमको यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग ही सीखनी है। तो इसके लिए देखिए, इंग्लिश इंडिया यहाँ पे है और यहाँ पे इंग्लिश जो है इसमें अलग अलग आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे देखिए, हमारे पास केवल इंट्रोडक्शन एंड बिगिनर्स यहाँ पे है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे चाहें तो एक्सपीरियंस वाला भी ले सकते हैं। तो इस पर आपने क्लिक करना है एंड सिंपली ऐड करना है, तो ये भी इसमें ऐड हो गया। वैसे ही एडवांस आपने ऐड करना है तो एडवांस आप कीजिए। वैसे ही टेस्टिंग के लिए अगर आपने ऐड करना है तो टेस्टिंग के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, ओवरराइट इसको हम कर देते हैं, टेस्टिंग ऑलरेडी यहाँ पे है। वैसे ही जो यूके की यहाँ पे इंग्लिश है उसको अगर आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे तो इसमें भी देखिए सेम चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है, बिगनर है, एक्सपीरियंस्ड, एडवांस्ड एंड टेस्टिंग। तो इन सभी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली आप ऐड करेंगे देन आप क्लोज इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आपके अलग अलग यहाँ पे लेसन्स हैं बेसिक्स के अंदर। बेसिक्स में लेसन 1 to 9 आपने देखे। ऐसे शिफ्ट की के साथ अगर आप यहाँ पे अपर केस या कैपिटलाइज फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शंस हैं। डिजिट्स अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो डिजिट्स की आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे न्यूमेरिक कीपैड अगर आपने करना है तो न्यूमेरिक कीपैड में भी आप यहाँ पे जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन का है। ऐसे ही बिगिनर्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अब बिगिनर्स में देखिए जो बेसिक्स हैं उसमें भी अलग अलग हैं, सेम चीज़ें हैं इंट्रोडक्शन के बाद। देन एक्सपीरियंस में आप 1 by 1 हर एक करेक्टर की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पार्ट ए है जिसमें ए से रिलेटेड A to Z आपको दिया है, यानी कि इन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, इन करेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस होगा। ऐसी पार्ट बी में अपर केस एंड लोअर केस के बारे में है। एंड पार्ट सी में अगेन हमको सेम चीज़ मिलती है। एंड एक्सपीरियंस के बाद अगर आपके पास एडवांस अगर आप सीखना चाहते हैं तो पूरा आप 1 शॉट में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप टाइपिंग करेंगे पूरा का पूरा। एंड फाइनली यहाँ पे टेस्टिंग के लिए भी है, आप यहाँ पे टेस्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारे और यहाँ पे ऑप्शन है, सबसे पहले तो कीबोर्ड के लिए ऑप्शन है कि 5 कलर जो भी आपने थीम यहाँ पे लगानी है तो कीबोर्ड की थीम वगैरह आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर का मिलेगा। तो बैकग्राउंड देखिए, अभी तो हमने यहाँ पे जो है ये एनिमेशन लगा रखा है, अभी आप चाहें इसको डार्क कीजिए तो देखिए बैकग्राउंड में आपके चेंजेस हो रहे हैं। ऐसे ही आपका मरीन है, लाइट है, और आपका ब्लैंक अगर आपको चाहिए तो ब्लैंक भी आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम अभी मरीन यहाँ पे कर देते हैं। इसके अलावा फॉन्ट वगैरह अगर आपने के जो नीचे कीज़ हैं इनको आपने फॉन्ट चेंज करना है। जैसे मान लीजिए ये फॉन्ट हमने बदल दिया, और साथ में साइज़ आप बनाना इसका बढ़ाना चाहें तो साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। देखिए नीचे जो कीबोर्ड है इसका साइज़ आपका बढ़ता है। और साथ ही में अगर आप यहाँ पे साउंड भी चाहते हैं, जब आप टाइपिंग करें तो आप चाहते हैं कि साउंड भी आए, तो यहाँ पे साउंड के लिए इनेबल एंड डिसेबल का ऑप्शन है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड इसको आप अगर यहाँ पे चेक बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो अब आपका यहाँ पे साउंड भी बजती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे जो थीम्स हैं ये हमारा यहाँ पे है। थीम्स अगर आप चेंज करना चाहें, अभी तो नॉर्मल हमने थीम लगाई है, चलिए रेड कर लेते हैं। तो देखिए जो थीम है वो ओवरऑल रेड यहाँ पे हो गई। इसके अलावा फाइनली अगर आपको लैंग्वेज सेट करनी है, मान लीजिए अगर आप इंग्लिश में आपको समझ नहीं आ रहा, आप यहाँ पे हिंदी में कर सकते हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। हमने हिंदी यहाँ पे किया तो देखिए अपनी उंगलियों को आधार स्थिति में रखें, तो इस तरीके से कोई भी की आपने प्रेस करना है। तो जब आप यहाँ पे करेंगे तो आप हिंदी में भी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर स्टार्ट करूँ तो हिंदी में भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको टाइप करके देखते हैं, तो KFJDK। तो यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं किसी भी एक्सरसाइज को, तो यहाँ पे आपको थोड़े से कमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, बेहतर हो सकता था, ठीक है या अच्छा है। तो वर्ड जो है 10 वर्ड पर मिनट यहाँ पे है, और स्पीड आपको यहाँ पे दी गई है। वैसे ही जो आपके करेक्ट वर्ड हैं, फिर अगले पार्ट पे जाओ तो हिंदी में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आई होप आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पे समझ में आए होंगे कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसकी लैंग्वेज जो है उसको दोबारा इंग्लिश कर देते हैं। आप चाहें तो थीम चेंज कीजिए, बेसिक्स आप चेंज कीजिए, और जब भी आप यहाँ पे फंसेंगे, आप टाइपिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे देखिए जैसे ए मैंने सेलेक्ट किया, मोस्टली आपको ए से रिलेटेड मिल रहेगा। वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ, चलिए आर से रिलेटेड हम करते हैं, तो मैक्सिमम आर से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको चलिए हम टाइप कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने टाइपिंग करनी है। जितना आप इसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको यहाँ पे जो है सीखने को मिलेगा। तो बैकग्राउंड जो साउंड है वो भी यहाँ पे ऑन है, और ये आपको ऑलरेडी पता है कि ग्रीन जब ये होगा तो ग्रीन में आपको यहाँ पे मिलने वाला है, आपका करेक्ट जो वर्ड है वो ग्रीन में होते हैं, एंड जब आपको रेड यहाँ पे मिलता है तब आपका रेड आएगा। जैसे देखिए आर प्रेस करना है, मैं के प्रेस यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे देखिए अभी कह रहा है कि बैक स्पेस प्रेस कीजिए एंड देन आप इसको दोबारा सही कर सकते हैं। तो इसमें आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जो स्पीड है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो आई होप आपको यहाँ पे बेसिक समझ में आया होगा, आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपने यहाँ पे सीखना है। तो इसी के साथ ये सॉफ्टवेयर का जो डेमो है, सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस आपने करते रहनी है। तो अब हम बात करते हैं जो टाइपिंग स्पीड है उसको हम किस तरीके से मेज़र करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं टाइपिंग स्पीड को। तो टाइपिंग स्पीड को हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग फार्मूलाज से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक हमारा है वो यहाँ पे है वर्ड पर मिनट, यानी कि वर्ड पर मिनट हम यहाँ पे बेसिकली चेक करते हैं, यानी कि 1 मिनट के अंदर आपने कितने वर्ड्स को टाइप किया। और जो एवरेज यहाँ पे साइज होता है किसी भी वर्ड का वो हमारा होता है 4 to 5 कैरेक्टर्स, यानी कि 4 से 5 कैरेक्टर हमारा यहाँ पे एक मिनिमम एक वर्ड को हम मानते हैं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे कैरेक्टर पर मिनट या की स्ट्रोक्स पर मिनट भी कर सकते हैं। कैरेक्टर्स पर मिनट यानी कि 1 मिनट में टोटल कितने कैरेक्टर्स आपने टाइप किए, एंड की स्ट्रोक्स आपने कितने बार की को यहाँ पे प्रेस किया, इसमें स्पेसेस वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। तो मोस्टली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका वर्ड पर मिनट। तो वर्ड पर मिनट आपके क्या होते हैं, द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन 1 मिनट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 1 मिनट में आपने कितने वर्ड टाइप किए वही आपका WPM होगा। एंड WPM निकालने का फॉर्मूला क्या है कि वर्ड्स विदाउट एरर प्लस वर्ड्स विथ एरर्स, यानी कि टोटल वर्ड आप भले उसको सही करें या गलत करें, टोटल आप टाइप करेंगे एंड डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि जितना भी आपका टाइम है 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट तो वो आप लिखेंगे। एंड इसके अलावा मान लीजिए अगर आपने 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट आपने टाइपिंग करी और आपने 50 वर्ड यहाँ पे टाइप किए हैं, एंड 50 वर्ड आपके टोटल यहाँ पे हैं, टोटल इन द सेंस आपने यहाँ पे 50 वर्ड टाइप किए, यानी कि विदाउट एरर या विथ एरर टोटल, एंड डिवाइडेड बाय हमने इसको कर दिया 2 मिनट, तो आपकी स्पीड जो आएगी वो 25 यहाँ पे आएगी, जो कि एक नॉर्मल स्पीड है, आपकी ज़्यादा एडवांस स्पीड नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप नेट WPM या नेट वर्ड पर मिनट निकालते हैं तो मेन स्पीड यही होती है कि नेट आपकी स्पीड कितनी आई है। तो नेट स्पीड होगी आपका WPM, जैसे अभी हमारा 25 आया है, माइनस आपका जो एरर वर्ड है उनको इसमें से हम निकाल देते हैं। तो मान लीजिए यूज़र ने जो है या जो आपका टाइपिस्ट है उसने यहाँ पे 3 वर्ड यहाँ पे गलत किए, तो 25 - 3 टोटल आपके यहाँ पे जो आएगा वो आपका आएगा 25 - 3 अगर हम करते हैं तो टोटल 22 की आपकी स्पीड मानी जाएगी, जो कि एक डिसेंट स्पीड है। और एवरेज और एक अच्छी स्पीड मानी जाती है 35 से ऊपर, यानी कि 35 वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप कर पाते हैं तो आपको एक अच्छा टाइपिस्ट यहाँ पे माना जाता है। उससे एडवांस भी आप चाहें तो जा सकते हैं। तो आई होप आपको टाइपिंग स्पीड भी कैलकुलेट करनी आई होगी। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट भी खत्म होती है, आपका डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 14, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, जो कि हमारी नई यूनिट है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 14।